Hello guys, क्या हाल चाल? I hope you are having a nice day. Today we will talk about geopolitics. आप लोगों ने चिकन कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर का नाम सुना ही होगा। ये आजकल चर्चा का विषय है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जब से शेख हसीना को हटाया गया है तब से वहाँ के लोगों को कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है भारत को तोड़ने में। आप लोगों ने सुना होगा। और इवन उनका सरकार का भी वही हाल है और जनता का तो हाल है ही। शेख हसीना जब थी सरकार में तब ऐसा कुछ नहीं था। व्हेन शी वाज इन गवर्नमेंट वी वर हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद बांग्लादेश। तो वो तो ठीक था भाई, उस समय बांग्लादेश हम लोग का दोस्त हुआ करता था शेख हसीना के टाइम में। अब तो ये चेंज हो गया है। अब तो दे वांट टू ब्रेक इंडिया इन टू पार्ट्स, जैसे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है या उसको चिकन नेक कॉरिडोर बोलते हैं, वो वेस्ट बंगाल में, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा इलाका है, ठीक है। तो वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को और ये मेन इंडिया से जोड़ता है। तो इन लोगों का कहना है कि भारत को हम लोग तोड़ देंगे, वो चोक कर देंगे। है तो बहुत छोटा इलाका, ठीक है। सुनने में फनी लगता है कि बांग्लादेश जैसा कमज़ोर देश कैसे ही कर लेगा, ठीक है, सही बात है। पर बांग्लादेश ही एक दुश्मन नहीं ना है हम लोग का। वी आर हैविंग मोर बिगर एनिमीज देन बांग्लादेश। जैसे कि पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान को लाइटली लेते हैं, उतना भी बड़ा देश नहीं वो। पर चाइना तो है। चाइना का आज़ादी के बाद से ही प्लानिंग है, आज़ादी के समय से ही, कि चिकन नेक कॉरिडोर पे अटैक करने का, ठीक है। हमेशा उन लोग का प्लान में ज़रूर चिकन नेक कॉरिडोर का मेंशन रहता है। तो भाई डील किसी दिन हो तो सकता है ना। इससे पहले तक तो बांग्लादेश हम लोग के खिलाफ काम नहीं कर रहा था, बट अब है। जियोपॉलिटिकली कब ये तीनों देश मिल के कोई डील सेट कर ले पता थोड़ी चलेगा। यही बांग्लादेश का जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, जो भी है, जाके चाइना में या पाकिस्तान में जाके डील कर लेगा तो हम लोग को परेशानी हो सकता है कि नहीं। ठीक है, हम लोग बहुत मजबूत आर्मी हम लोग के पास, पर क्यों बिना मतलब का हम लोग अपना आर्मी को खतरा में डालेंगे या अपना स्टैंस को कमज़ोर करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि हम लोग बांग्लादेश का जो नॉर्दर्न एरिया है उसको हम लोग थोड़ा कैप्चर कर लें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं। तो उससे जो हम लोग का चिकन नेक कॉरिडोर है ना, वो थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो इससे ना उसको चोक करना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक अच्छा खासा एरिया हो जाएगा। अब यहीं हम लोग को नहीं रुकना है। जब दुश्मन को मारे हो तो आधा में मत रुको, ठीक है, पूरा अच्छा खासा नुकसान करो। और तो अब दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है कि जो सदर्न बांग्लादेश है, मतलब जहाँ समुद्र है, समुद्री इलाका, वो भी कैप्चर कर लो। इससे क्या होगा, वो लोग पानी वाला चीज़ से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा उन लोग को, ठीक है। तो चाइना पाकिस्तान से मीटिंग बंद, जो होगा जो हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके पहले डायलॉग मार रहे थे वहाँ के प्रेसिडेंट की वी आर गार्जियन ऑफ बे ऑफ बंगाल। अच्छा भाई मतलब इतना बड़ा इलाका हम लोग का है और गार्जियन तुम हो, ठीक है। तुम्हारा गार्जियनशिप अभी गायब कर देते हैं, साउथ बांग्लादेश गायब करके। थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गायब करना है हम लोग के ये नेवी के लिए या आर्मी के लिए कोई बड़ा बात नहीं है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे जो जो तीनों मिल के कुछ गठबंधन करेगा वो बंद हो जाएगा। तो हम लोग पूरी सेफ हो जाएंगे, जो हम लोग का इलाका है, और कनेक्शन भी डबल हो जाएगा। और क्या चाहिए? अब कितना लोग बोलेंगे कि इससे बाकी देश डर जाएगा, बाकी देश को लगेगा कि इंडिया खतरनाक देश है। काहे लगेगा? चाइना जैसा देश इतना हर देश पे अटैक किया है, हर देश से कुछ ना कुछ लिया है, ठीक है, कहीं नहीं छोड़ा है वो, ठीक है। कोई तो उसके खिलाफ पैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। राम जी तक के बुलाने पे समुद्र नहीं आया था, ठीक है ना। जब गुस्साए थे ना, तब समुद्र आए थे पैर के पास गिर के कि माफ़ कीजिए। तो भय बिनु प्रीत नहीं होता है, ठीक है। बांग्लादेश का कुछ इलाका कैप्चर करके हम लोग को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि देखो भाई, हम लोग के खिलाफ जाओगे तो हम लोग तो सज़ा देंगे। क्यों? क्योंकि अब आप लोग बोलिएगा कि ऐसा क्यों? तो आज़ादी हुआ जब से इंडिया का, वी हैव डन गुड फॉर एवरी नेबर्स। इवन जब आज़ाद हुआ था पाकिस्तान, तो हम लोग उसको पैसा दिए थे और वही पैसा से हम लोग पे अटैक कर दिया। चाइना भरोसा किए, चाइना अटैक कर दिया। तो हम लोग हमेशा से जब से आज़ाद हुए अच्छा ही कर रहे हैं दूसरा देश के लिए। कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचाया आज तक। इवन श्रीलंका को हेल्प किए थे, नेपाल को हेल्प करते रहते हैं। पर देखिए श्रीलंका क्या किया, अपना पोर्ट दे दिया चाइना को। हम लोग का सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचा। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आप लीनियंट हैं, आप ज़्यादा सोचते नहीं।
अब इसका एग्जांपल हम ऐसे देंगे, जैसे क्लास में रहते हैं तो देखते हैं ना, जो सबसे अच्छा टीचर रहता है, मतलब जो कम मारता है पीटता है, उसका होमवर्क बच्चा लोग नहीं करके जाता है ठीक है, उसके क्लास में हल्ला भी करता है, चिल्लाता भी। तो यही हो रहा है इंडिया के साथ, लाइटली लिया जा रहा है हम लोग को, ठीक है ना। अब हम लोग एक एग्जांपल ये भी दे सकते हैं, भूटान में हम लोग क्या नहीं किए हैं, डैम बना रहे हैं, एनर्जी वाला कंस्ट्रक्शन वहाँ कर दिए, कि बताओ हम लोग का पैसा है, हम लोग भूटान को दे रहे हैं, ठीक है, और वही एनर्जी हम लोग खरीदेंगे, ठीक है। दोस्ती अच्छा निभा रहे हैं ना, अच्छा कर रहा है हम लोग के लिए तो हम लोग अच्छा करें। तो एग्जाम्पल सेट हुआ ना, कि जो हम लोग के तरफ से बोलेगा या जो हम लोग के खिलाफ नहीं है, हम लोग को नुकसान नहीं पहुँचा रहा, उसका हम लोग अच्छा है, अच्छा दोस्ती निभाएंगे, पर जो खिलाफ जाएगा उसको भाई सजा देंगे। तो ये एक एग्जाम्पल सेट करेगा बाकी आने वाले समय के लिए। कहने से नहीं होगा कि भारत बदल रहा है और स्ट्रॉन्ग है, हम लोग ये अलग अलग स्टेप ले रहे हैं, विश्व गुरु बने, ठीक है, अच्छी बात है, आप बनाइए, पर ये करना भी ज़रूरी है कि मेरे खिलाफ आप जाइएगा तो हम भी आपके खिलाफ रिटेलिएट करेंगे। अमेरिका से दुनिया इसलिए ना डरता है या इज्जत करता है, सिर्फ डरता नहीं, रिस्पेक्ट भी करता है, क्योंकि रिटेलिएट करता है लोग, रसिया भी। तो हम लोग रिटेलिएशन से पीछे हट रहे हैं, तो इसके कारण लोग डर नहीं होगा। अब जैसे देखिए पाकिस्तान का ही बारे में एग्जांपल लीजिए, क्या हुआ था, पाकिस्तान गलत किया था तो स्ट्राइक हुआ ना, डर है ना पाकिस्तान में। चाइना वाला गलवान इंसिडेंट किया था या जो भी किया था, हम लोग भी एक्शन लिए ना, ठीक है। कोई कहता है कि एरिया कब्जा लिया, कोई कुछ कहता है, उस पर हम नहीं जाना चाहते, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या बोले, जो गवर्नमेंट स्टैंड ले रहा है उस हिसाब से चलते हैं। पर फिर भी चाइना को दिमाग में थोड़ा सा जा रहा है ना, पर ये काफ़ी नहीं है। अब आप मेरे देश को तोड़ने के बारे में करें तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगा। तो इससे बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा दोस्त और दुश्मन दोनों के लिए। दोस्त के लिए कि भाई जो अच्छा करेगा उसके लिए अच्छा है, जो बुरा करेगा उसके लिए बुरा है, सीधी बात। और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस बारे में कुछ करे, क्योंकि जियोपॉलिटिकल चीज़ है। तीनों देश मिलके अभी तुरंत अभी नज़र नहीं आ रहा होगा कि तीनों मिलके कोई ग्रुप बना लेगा, क्योंकि इस सब में टाइम लगता है। जैसे आप देखेंगे जितना भी ग्रुप बना ना, एक दिन 2 दिन में नहीं बनता है, समय लगता है, धीरे धीरे करके। हम लोग जैसा नहीं है कि बैठे ग्रुप में और एक दिन में ग्रुप बन गया और काम पे लग गए, ठीक है। यहाँ 10 साल 15 साल 20 साल भी लगता है, ठीक है। तो क्यों आने वाले समय के लिए छोड़ें। अभी जैसे अमेरिका में ही देखिए, अमेरिका में भी ट्रम्प है, अब ट्रम्प है, ट्रम्प के बाद कोई और आ जाएगा, फिर नौटंकी करेगा, इंडिया से पूछेगा आप लोग गलत कर रहे हैं माइनॉरिटी के साथ, या कुछ भी अलग अलग ऐसी झूठो मुद्दा उठाते रहता है। उन लोग से ज़्यादा सेफ्टी इधर है, वहाँ तो गन से कोई भी मार देता है, अपना पे कोई सवाल नहीं, हम लोग पे झूठ मूठ के बदमाशी करता है। तो अभी मौका अच्छा है, ट्रम्प भी कुछ बोलने वाला नहीं। ट्रम्प का डायलॉग सुने थे ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी विल टेक केयर ऑफ बांग्लादेश, कुछ ऐसी बोला था ना। तो मौका है भाई, 4 साल 3 साल है ना, अभी मार लो चौका। इसके बाद शायद ही इतना फेवरेबल कंडीशन हम लोग को मिलेगा चिकन नेक की जगह उसको ड्रैगन नेक करने का, मोटा खासा नेक बनाने का और नीचे भी कब्जा लेने का। इससे हो जाएगा कि हम लोग को एक अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाएगा, और थोड़ा बांग्लादेश जो ज़्यादा उछलता है, या जो हम लोग का पड़ोसी देश जो भी देखते हैं, कोई भी बन जाता है, सरकार चेंज होता है, बस हम लोग के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू कर देता है। कनाडा में भी देखे होंगे, जस्टिन ट्रूडो को कुछ नहीं हुआ, जीतने रहे, बस इंडिया को टारगेट करो। जर्मनी है, कुछ नहीं हो रहा है, बस भारत के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल दो। कोई देश को कुछ नहीं होता, सीधे इंडिया को टारगेट कर देता है। काहे भाई, इतना सस्ता काहे बने हुए? इसीलिए ना कि हम लोग रिटेलिएट नहीं करते हैं। अब आप बताइए, चाइना में जो सिंजियांग प्रांत है, वहाँ ज़्यादा अत्याचार होता है कि यहाँ पे कई गो, आप सबके बगल में है ना माइनॉरिटी, कौन माइनॉरिटी को मार रहा है, कुछ कर रहा है नहीं ना, सब है ना शांति से। पर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कि हम लोग रिटेलिएट नहीं करते। तो भाषण देना फ्री के, बिना नुकसान के, कोई कुछ बोल के दादा बन जाए तो कर लेता है लोग, कि बाहर वहाँ का जनता सोचे मेरा तो भाई इंटरनेशनल लीडर है, बोलता है बाहर। पर यदि हम लोग स्टैंस लेने लगे, टफ स्टैंस चाइना टाइप के, भाई हम लोग जान के हम लोग को खिलाफ बोल रहे हो बिना मतलब के, तो लेंगे ना टफ स्टैंस। चाइना जैसा हिपोक्रेट तो है नहीं कि गलती भी की है और बदतमीजी भी कर रहे हैं, हम लोग ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग सही के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये ऐसा नहीं किया गया तो आगे भी हम लोग फुटबॉल जैसा सब मजाक उड़ाते रहेगा, ठीक है। जिसको जो बनेगा आगे भी आएगा, इसी मजाक उड़ाएगा हम लोग को, कोई भी दोस्त हम लोग पे थोप देगा। तो इससे बचना है तो ये करना होगा। आई होप कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ करे इस पे रिलेटेड, कि आगे हम लोग को कम प्रॉब्लम फेस करना पड़े, और नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों या हम लोग को बीच में जाने का मौका मिले वहाँ से। अब जाहिर सी बात है, साउथ बांग्लादेश में बीच पे घूम पाएंगे हम लोग, उसका आनंद ले पाएंगे। आई होप इट विल हैपन। हैव अ नाइस डे।